नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। पूरे भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से तीसरी मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 128 हो गई है। नोएडा में 2 संक्रमित मामले सामने आए हैं। दोनों ही संक्रमित लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इन दोनों मरीजों के साथ यूपी में अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। चीन के खतरनाक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अब तक कई हजार लोगों की जान ले ली है। देश में भी कोरोना वायरस को लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज को 2 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से मना किया जा रहा है। अमरोहा में जिला कार्यकारिणी की बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री विजय कश्यप पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की नीति और विकास कार्यों के बारे में बताया। वहीं जब उनसे किसानों की फसलों को आवारा पशुओं द्वारा बर्बाद करे जाने पर पूछा गया तो उन्होंने बेतुका बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब ये आवारा पशु खेतों में नुकसान कर रहे हैं, किसानों की पैदावार बढ़ी है। ये बात आप किसी भी किसान से पूछ लो। अब जब से ये गेहूँ आवारा पशु आए हैं वो फसल बढ़ी है। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं इस बात को। आपने मंत्री के द्वारा बताया कैसे बढ़ी है जी, किस तरीके से बढ़ना बता रहे हो? देखो, इसके पीछे किसानों ने जो प्रयास किया वो भी है और ये भगवान की कृपा भी है, फसल ज़्यादा हो रही है। फर्रुखाबाद में डीएम ने अचानक राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में उन्हें गंदगी समेत कई खामियां मिली, जिसे देख डीएम बिफर पड़े और वहां मौजूद सीएमएस को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अस्पताल की खामियां 3 दिन में दुरुस्त नहीं की गई तो उनके खिलाफ शासन में शिकायत की जाएगी। साथ ही उन्होंने कोरोना बीमारी को लेकर कहा कि कोई भी लापरवाही इस बीमारी के प्रति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन सभी को इसके लिए आइसोलेशन वार्ड के लिए चिन्हित करके उसमें जो आवश्यक व्यवस्था है, सफाई इत्यादि, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। 3 दिन का आपने समय दिया, 3 दिन के अंदर उसको पूरा करेंगे। कमियां क्या मिली हैं? आपने नाराजगी आपके द्वारा दिखाई गई है? नाराजगी इस बात की दिखाई गई कि जो सफाई का स्तर होना चाहिए वो सफाई नहीं थी। अभी फिलहाल हमारी जनपद में कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिसमें कि कोई अलार्मिंग वाली बात हो। यूपी से कहीं ना कहीं खाकीधारियों के ऐसे वीडियो वायरल हो ही जाते हैं जिससे खाकी पूरी तरह शर्मसार हो जाती है। ताजा मामला झांसी से आया है। यहाँ के समथर थाने में तैनात दरोगा का डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दरोगा साहब ढोल बजाने वाले को खुद थाने लाए और फिर डांस भी किया। कोरोना वायरस के चलते पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्ती में भी प्रशासन वायरस के चलते काफी गंभीर दिखाई दे रही है। वायरस के प्रभाव से मास्क और सैनिटाइजर की काला बाजारी बहुत तेजी से हो रही है। मास्क की इसी काला बाजारी पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इस पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए उन्हें सीज कर दिया है। इस मामले में एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी व्यक्ति मास्क और सैनिटाइजर की मुनाफाखोरी करते हुए पकड़ा गया तो उस दुकान को सीज कर दिया जाएगा। अमरोहा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में केवल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई आसमान छू रही है, किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन उनकी मदद के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने बढ़े हुए दामों को कम करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब जनता के हित में काम नहीं कर रही है। महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भिजवाया है और हमने मांग की है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है, उसके बावजूद सरकार को तेल के दामों में कमी करनी चाहिए थी और उसके बाद कमी ना कर 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का काम जो किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कलेक्ट्रेट पर धरने पर। और हमने मांग की है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि ऐसी जन विरोधी सरकार को, कि जिसने तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी इस देश पर तेल की कीमत बढ़ाकर जो बोझ दिया है, महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उस सरकार को तत्काल बर्खास्त करने का काम करें। फर्रुखाबाद से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 55 साल की महिला ने अपने बेटे पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि उनके 5 बेटे हैं, जिनमें से 3 बाहर रहते हैं। बीती रात उसका बेटा कमरे में आया और उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी बेटे ने उसके साथ मारपीट भी की। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने वाली गढ़ी भोलेपुर थाना फर्रुखाबाद निवासी पीड़ित महिला द्वारा अपने बेटे कल्लू के विरुद्ध बलात्कार करने का, स्वयं के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था,
जिसके संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना के पास दो गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद DM और SP भी जिला अस्पताल पहुंच गए। यहाँ उन्होंने घायलों को आर्थिक सहायता देने का वादा करते हुए उनके हालचाल को जाना। ऑलरेडी लखनऊ हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है और एक का इंटरनल ब्लीडिंग है, उसको डिटेक्ट किया गया है। उनको भी हम जल्दी ही अभी रेफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी का इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को पैर पे मतलब फ्रैक्चर हुआ है और माइनर इंजरीज़ हैं, तो उन सबको हम लोगों ने देखें। और अधिकांश लोग लेबरर्स हैं एंड कृषक है, तो इन लोगों का जो एड्रेस वगैरह पता है सब रिपोर्ट जैसे ही तहसील से आएगा तो इन लोगों के लिए कॉम्पनसेशन की जो व्यवस्था है वो अधिशीघ्र कर दिया जाएगा।